आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस वक्त की सबसे बड़ी और देश भर में चर्चित खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा कानूनी मोर्चा खुलने जा रहा है जो न सिर्फ देश की धार्मिक और संवैधानिक परंपराओं को छूता है, बल्कि सरकार, विपक्ष और समाज के कई वर्गों के लिए एक निर्णायक घड़ी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं की। सुप्रीम कोर्ट की त्रिसदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल हैं, आज इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें से 10 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी, जो इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ अधिनियम की। वक्फ एक इस्लामी व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। भारत में 1995 में वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, जो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाल ही में संसद में वक्फ अधिनियम में संशोधन पारित किया गया, जिसमें कई नई धाराएं जोड़ी गई और कुछ पुरानी प्रावधानों को हटा दिया गया। सरकार का दावा है कि इन संशोधनों से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का सीधा हमला हुआ है। इन याचिकाओं में सिर्फ सामाजिक संगठनों ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, सपा, आरजेडी, वाईएसआरसीपी और विजय की पार्टी टीवीके के प्रतिनिधियों ने इस अधिनियम को अदालत में चुनौती दी है। धार्मिक संगठनों में जमीयत उलमा-ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और संस्था केरल जमीयतुल उलेमा जैसे संगठनों ने भी इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के विरुद्ध बताया है। इतना ही नहीं, 2 हिंदू याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर जैन और पारुल खेरा ने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय को सरकारी और अन्य धार्मिक संपत्तियों पर अनुचित अधिकार देता है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में इतना विवाद क्यों है। वक्फ बोर्ड की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब नियुक्तियां सरकार के नियंत्रण में हैं, जिससे मुसलमानों की आत्मप्रशासन की क्षमता पर सवाल उठे। धार्मिक संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार सीमित कर दिया गया। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब कार्यपालिका के हाथों में चला गया। SC/ST समुदाय को वक्फ संपत्ति से वंचित कर दिया गया। वक्फ बॉय यूजर जैसी धाराएं हटा दी गई। 35 से ज्यादा संशोधन को वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कमजोर करते हैं। और सबसे अहम, बिना दस्तावेज वाली मौखिक वक्फ संपत्तियां अब खत्म हो सकती है। विरोध करने वालों का कहना है कि इन सब के जरिए सरकार धार्मिक संस्थानों पर अनुचित नियंत्रण चाहती है। आपको बता दें, ये अधिनियम संसद से पारित हो चुका है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में मतदान किया। वहीं राज्यसभा में 128 समर्थन और 95 विरोध में थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अधिनियम पर 5 अप्रैल को हस्ताक्षर कर दिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर किया है, जिससे कोई भी फैसला उसके पक्ष को सुने बिना ना लिया जा सके। वहीं साथ राज्य सरकार ने इस अधिनियम का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह अधिनियम संविधान के अनुरूप है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो पूरा देश देख रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम पर कोई अंतरिम आदेश देता है। क्या याचिकाकर्ताओं की मांग पर अधिनियम पर रोक लगेगी या फिर अदालत इसे संवैधानिक और आवश्यकता मानते हुए आगे बढ़ने की इजाजत देगी। आज दोपहर 2 बजे इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इंडिया टाउन न्यूज आपको देगा पल पल की अपडेट। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी नहीं, एक सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई भी है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।